हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लेट्स सी कैसे इस एप्लीकेशन का यूज़ करके हम पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक स्लाइडर बटन को क्रिएट किया है जिसकी मदद से आप पासवर्ड के लेंथ को चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी आई चूज़ द लेंथ एज 8। ओके, उसके नीचे मैंने चार ऑप्शन लाइक चेक बॉक्स ऑप्शन मैंने प्रोवाइड किया है। लाइक यदि आप अपने पासवर्ड में अपर केस को लेटर को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को टिक कर सकते हैं। यदि आप सिंबल को इंक्लूड करना चाहते हैं या नंबर या लोअर केस, सो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ओके, उसके नीचे मैंने एक स्ट्रेंथ एरिया क्रिएट किया है जिसमें लाइक जो भी मैं पासवर्ड जनरेट करूँगा उसके स्ट्रेंथ को यहाँ पर शो करेगा। तो लेट्स क्लिक ऑन जनरेट बटन। ओके, तो जैसे मैंने पासवर्ड को जनरेट किया, डिस्प्ले एरिया में आपको लाइक जनरेटेड पासवर्ड दिख रहा है। ओके, इसके राइट साइड में आपको एक कॉपी का आइकन दिखेगा। ओके, जिस पर क्लिक करके आप पासवर्ड को कॉपी कर सकते हैं। ओके, और स्ट्रेंथ एरिया में आपको पासवर्ड के स्ट्रेंथ भी दिखेगा, लाइक जो पासवर्ड मैंने जनरेट किया उसका स्ट्रेंथ किया है, लाइक वेदर इट्स टू वीक, वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया लाइक कि यह एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। ओके, इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम रिएक्ट, टेलविन सीएसएस और सेट सीएन यूआई लाइब्रेरी का यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपने प्रोजेक्ट को VS कोड एडिटर में ऑलरेडी ओपन कर लिया है और उसके साथ साथ मैंने अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ टेलविन सीएसएस और सेट सीएन यूआई लाइब्रेरी को भी सेटअप कर लिया है। बट यदि आप रिएक्ट में नए हैं या आपको रिएक्ट के साथ टेलविन सीएसएस या सेट सीएन लाइब्रेरी को सेटअप करना नहीं आता है, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो लाइक हाउ टू सेटअप रिएक्ट विथ टेलविन सीएसएस एंड सेट सीएन यूआई। लाइक इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें टेलविन सीएसएस और सेट सीएन यूआई लाइब्रेरी को सेटअप कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो नाउ। ओके, और आप रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें टेलविन सीएसएस और सेट सीएन लाइब्रेरी को सेटअप करें। ओके, एंड देन कम बैक। आई होप गाइस आपने सक्सेसफुली अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें टेलविन सीएसएस और सेट सीएन लाइब्रेरी को भी सेटअप कर लिया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव बिफोर स्टार्ट द कोडिंग। ओके, हमें अपने प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हमें इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल में करना है। ओके, सो आपको इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल को ओपन करना है और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब जिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, आप उसे ओपन करें। ओके, यहाँ पर आपको सभी कोड बेस मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इंडेक्स डॉट सी एस एस इस फाइल के कोड को आपको कॉपी करना है। सो जस्ट गो देयर। ओके, और इस कोड को कॉपी करते हैं। ओके, कंट्रोल सी एंड अगेन कम बैक टू VS कोड एडिटर। ओके, और यहाँ पे इसे कंट्रोल A और कंट्रोल V से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें टेलविन config.js फाइल में भी हमें सेम मॉडिफिकेशन करना है। ओके, सो हम इस फाइल को ओपन करते हैं। ओके, गिटहब जिस्ट पर जाते हैं। ओके, और टेलविन CSS सॉरी टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल इसके कोड को कॉपी करते हैं। ओके, कंट्रोल C और लाइक VS कोड विंडो में आते हैं, टेलविन कॉन्फिग फाइल को ओपन करके यहाँ पर कंट्रोल A और कंट्रोल V से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, सो इट्स डन। अब इसे हम क्लोज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें SRC फोल्डर के अंदर ओके एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम देते हैं हेल्पर्स। ओके, इसके अंदर हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं eval strength डॉट ts। ओके, नाउ सेम अगेन गो बैक टू गिटहब जिस्ट। ओके, और eval strength फाइल के इसके कोड को कॉपी करते हैं। कंट्रोल C और VS कोड में से पेस्ट करते हैं
ना यहाँ इस फाइल में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है लाइक इवॉल स्टूडेंट, जो हमारे पासवर्ड को लाइक इवैल्यूएट करेगा कि उसका स्टूडेंट क्या है, या उसके स्टूडेंट को रिटर्न करेगा। ओके, इट विल रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 4, ओके, बेस्ड ऑन द कंडीशन। ओके, यू कैन रीड द कंडीशन हियर। नाउ अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। नाउ अगेन हेल्पर फोल्डर के अंदर एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं जनरेट न्यू पासवर्ड .ts। ओके, नाउ सेम थिंग, गो बैक टू गिटहब जिस्ट और कोड को कॉपी करते हैं। ओके, कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, सो इस फाइल में मैंने लाइक नया पासवर्ड जनरेट करने का लाइक लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे हम नए पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। ओके, यू कैन रीड दिस कोड फ्रॉम हियर। ओके, एंड यदि आपको कोई भी इशू है या इस कोड को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल इसका कोड है। ओके, लाइक इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो जो भी सेटअप हमको करना था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी कैन स्टार्ट कोडिंग। ओके, सबसे पहले हम app.txt फाइल को ओपन करते हैं। ओके, और सबसे पहले हम इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को डिलीट करते हैं। ओके, एक्सेप्ट ऑफ यूज स्टेट बिकॉज क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और हम इस कॉन्स्ट काउंट को रिमूव करते हैं एंड आल्सो वी कैन रिमूव ऑल द कोड। ओके, फ्रॉम हियर लाइक दिस। सो नाउ लेट्स सेव इट। ओके, बिफोर सेविंग यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस, लेट्स सेव इट। ओके, सो नाउ अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पर कमांड लिखते हैं npm run dev। ओके, नाउ अब हम इस URL पर कंट्रोल क्लिक करते हैं। ओके, सो इट विल रन आवर प्रोजेक्ट्स। सो करंटली आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कोई भी एलिमेंट अभी शो नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम अपने app.txt फाइल में एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो राइट एक्सपोर्ट इंटरफेस। ओके, आई परम। ओके, लाइक दिस, और यहाँ पर हम लिखते हैं अप लेटर्स। ओके, तो टाइप होगा स्ट्रिंग और इसके वैल्यू का टाइप इट विल हैव बुलियन। ओके, नाउ लो लेटर टाइप विल बी बुलियन। सिमिलर यहाँ पर होगा नंबर्स, इसका भी टाइप बुलियन होगा। एंड सिंबल्स टाइप विल बी बुलियन। ओके, सो बिफोर लाइक क्रिएटिंग द UI हम सबसे पहले इसमें स्टेट को क्रिएट कर लेते हैं। सो राइट कांस्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड। ओके, एंड इट विल हैव यूज स्टेट। ओके, इसका टाइप हम देते हैं स्ट्रिंग और इनिशियल वैल्यू इट विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ सेकेंड स्टेट हम क्रिएट करते हैं लेंथ सेट लेंथ और यहाँ पर लिखते हैं यूज स्टेट। ओके, इसका टाइप हम देते हैं नंबर और यहाँ पर भी एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करते हैं। थर्ड यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट करते हैं, इसमें लिखते हैं कॉन्स्ट स्ट्रेंथ सेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू यूज स्टेट और यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करते हैं नंबर। ओके, और यहाँ पर पास करते हैं 0। आई जस्ट रियलाइज लाइक लेंथ का भी इनिशियल वैल्यू 0 होना चाहिए तो उसका टाइप नंबर है। नाउ अगला स्टेट क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट इज कॉपीड सेट इज कॉपीड। यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू यूज स्टेट और इसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगा। नाउ क्रिएट कॉन्स्ट परम्स सेट परम्स इज इक्वल टू यूज स्टेट
ओके, और यहाँ पर इसका टाइप होगा आई परम, जो हमने इंटरफेस डिफाइन किया है उसे पास करते हैं। और नाउ इनिशियल वैल्यू में हम इसका पास करते हैं लाइक दिस, अप लेटर इसका वैल्यू होगा इनिशियल वैल्यू फॉल्स, लो लेटर्स इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगा, नंबर्स ओके इसका भी इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगा, एंड सिंबल्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द यूआई। ओके, फॉर दैट सबसे पहले हम इस डिव पर क्लास नेम पास करते हैं। तो क्लास नेम विल बी मैक्स हाइफन डब्ल्यू, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं 32 rem, ओके, एंड स्पेस डब्ल्यू हाइफन फुल। ओके, एंड इनसाइड इस डिव हम एक h1 टैग क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास नेम रहता है टेक्स्ट टू एक्सेल, टेक्स्ट हाइफन ग्रे, टेक्स्ट हाइफन सेंटर एंड mb हाइफन 8। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड जनरेटर। ओके, एंड h1 टैग के नीचे अब हम एक कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। ओके, सो कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं डिस्प्ले डॉट tsx। ओके, यहाँ पर लिखते हैं RAFCE। सबसे पहले हम इस इंपोर्ट रिएक्ट स्टेटमेंट को रिमूव करते हैं और यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस डिस्प्ले प्रॉप्स, और यहाँ पर हम पास करते हैं प्रॉप्स कॉपी हैंडलर जिसका टाइप होगा एक कॉलर फंक्शन वाइड जो रिटर्न करता है। ओके, नाउ इट विल आल्सो टेक पासवर्ड जिसका टाइप स्ट्रिंग है। ओके, एंड इट्स आल्सो टेक इज कॉपीड वेरिएबल, ओके, और इज कॉपीड प्रॉप्स जिसका टाइप होगा बुलियन। और हम इस प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करते हैं। सो डिस्ट्रक्चर करने के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करते हैं फर्स्ट डिस्प्ले प्रॉप्स, और यहाँ पर अब डिस्ट्रक्चर करते हैं। सो टेक द पासवर्ड इज कॉपीड एंड कॉपी हैंडलर, सेव इट। ओके, तो अब हम इस डिव पर क्लास नेम पास करते हैं। सो क्लास नेम विल बी डब्ल्यू हाइफन फुल bg हाइफन डार्क हाइफन ग्रे md colon p हाइफन 6 and then p हाइफन 4 flex और items हाइफन center justify between and mb हाइफन 6। ओके, अब हम इस डिस्प्ले को कंटेंट को या टेक्स्ट को रिमूव करते हैं। इसके अंदर हम एक s2 टैग क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास नेम देते हैं md टेक्स्ट हाइफन 2 एक्सेल। ओके, और इसमें हम कंटेंट पास करते हैं इफ देयर इज पासवर्ड, ओके, देन शो द पासवर्ड। अदरवाइज यहाँ पर हम एक रैंडम पासवर्ड क्रिएट करते हैं जो कि शो होगा लाइक P4$5, ओके, W0RD, ओके, लाइक दिस, या एक लाइक यू कैन ट्रीट एज अ प्लेस होल्डर पासवर्ड। ओके, यहाँ पर हम एक कंडीशन क्लास लगाते हैं, कंडीशनल क्लास। सो सबसे पहले इसे कट करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। ओके, सो आफ्टर 2xl यहाँ पर डॉलर एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इफ देयर इज पासवर्ड, ओके, क्वेश्चन मार्क। एज ए स्ट्रिंग में हम लिखते हैं टेक्स्ट ऑलमोस्ट वाइट, और यहाँ पर कॉलन लगा कर लिखते हैं इल्स, लाइक यू कैन कंसिडर एज अ टर्नरी ऑपरेटर। ओके, इट्स अ टर्नरी ऑपरेटर जहाँ पर यदि ये कंडीशन हमारा लाइक यदि पासवर्ड है देन हमें यह क्लास नेम अपेंड होगा, यदि पासवर्ड नहीं है देन जो पासवर्ड सॉरी जो क्लास नेम अब आप लिख रहे हैं वो अपेंड होगा। सो क्लास नेम विल बी टेक्स्ट हाइफन ग्रे। सो बिलो दिस s2 टैग, ओके, यहाँ पर सेम हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो लाइक इफ इज कॉपीड वैल्यू इफ इट इज ट्रू, ओके, then I will show this
like here different code, and if it is false then I will show different. तो सबसे पहले हम इसमें आइकन को इंपोर्ट करते हैं. So I will write import from react/icon/fa. ओके, सो यदि आप में यह रिएक्ट आइकन का सजेशन नहीं आ रहा है, डैट मीन्स आपने रिएक्ट आइकन को इंस्टॉल नहीं किया है. सो यू नीड टू इंस्टॉल फर्स्ट रिएक्ट आइकन्स. ओके, देन इट विल वर्क. तो सबसे पहले ओके आप रिएक्ट आइकन को इंस्टॉल कर लें. देन यहाँ पर हम अब रिएक्ट आइकन से हम लाइक आइकन को इंपोर्ट करेंगे, FAREG and copy. Okay, and also I will import one more icon, so it will be TICK tick. Okay, जो कि इंपोर्ट होगा रिएक्ट आइकन /ti से. ओके, सो लेट्स सेव इट. और यहाँ पर हम इसे पास करते हैं. यदि कॉपी का वैल्यू ट्रू है, सो आई विल शो दिस TICK tick लाइक दिस टिक आइकन को हम शो करेंगे. और यदि इस कॉपीड का वैल्यू फॉल्स है देन हम शो करेंगे FAREG reg एंड कॉपी. लाइक इस आइकन को हम शो करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई द क्लास नेम. सो लेट क्लास नेम. सो टिक आइकन पर क्लास नेम हम पास करेंगे टेक्स्ट -neon -green और md कॉलन text -3xl एंड text -xl. कंट्रोल सेव. एंड हम सेम इस क्लास नेम को कॉपी करते हैं. ओके, पूरा क्लास नेम कॉपी किया और और रेज कॉपी लाइक कॉपी आइकन पर पेस्ट करते हैं. ओके, जस्ट हमें इसमें कुछ और क्लास नेम को अपेंड करना होगा. सो फर्स्ट क्लास नेम विल बी पॉइंटर cursor pointer, and then over colon text -white. Let's save it. Okay, I think okay, yes. कॉपी हैंडलर का भी कहीं यूज़ नहीं हुआ, सो लेट्स यूज इट. सो हम इस कॉपी आइकन पर एक ऑन क्लिक इवेंट पास करते हैं. सो ऑन क्लिक और यहाँ पर पास करते हैं कॉपी हैंडलर. लेट्स सेव इट. ओके, सो इट्स डन. सो display.tsx इस कंपोनेंट का सारा कोड का जो लॉजिक है वो हम लोगों ने लिख लिया है, कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो अब हम यहाँ पर डिस्प्ले कंपोनेंट को कॉल करते हैं. सो डिस्प्ले. ओके, मेक श्योर इट शुड इंपोर्ट फ्रॉम ./component/display. ओके, लाइक दिस. सो लाइक यदि आप इस डिस्प्ले कंपोनेंट पर होवर करेंगे, सो नाउ यू विल नोटिस लाइक दिस टाइप इज मीटिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ओके, लाइक कॉपी हैंडलर, पासवर्ड एंड इज कॉपीड. सो हमें इस प्रॉप्स को डिस्प्ले कंपोनेंट को पास करना होगा. सो लाइक हमारे पास पासवर्ड स्टेट है, so we can pass password like this is copied को हम पास करते हैं like this is copied. एंड कॉपी हैंडलर, तो हमें एक फंक्शन फर्स्ट क्रिएट करना होगा. सो लेट्स क्रिएट इट. सो const कॉपी हैंडलर. ओके, कॉलर फंक्शन. सो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नेविगेटर. ओके, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट. ओके, और इसमें हम पासवर्ड स्टेट को पास करेंगे. ओके, सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन भी हम लगाएंगे क्योंकि इनिशियल वैल्यू में पासवर्ड हमारा एम्प्टी है. तो इफ़ देयर इज पासवर्ड, ओके, देन इट विल टेक द पासवर्ड, अदरवाइज विल पास दिस. लेट्स सी, हम डिस्प्ले कंपोनेंट के अंदर जाते हैं. ओके, तो डिस्प्ले कंपोनेंट में हमने एक रैंडम प्लेस होल्डर पासवर्ड क्रिएट किया है. तो उसे कॉपी करते हैं, Ctrl+C, app.tss में आते हैं. ओके, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसे.
और यहाँ पर हम सेट इज कॉपीड, ओके, इसके वैल्यू को भी ट्रू करते हैं, ओके। और इसके नीचे हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन को रन करते हैं, ओके, सेट टाइम आउट। और इसमें हम क्या करेंगे, सीधे सेट इज कॉपीड के वैल्यू को फॉल्स करेंगे, बट नॉट आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, ओके। एंड देन इस कॉपी हैंडलर फंक्शन को हम पास करेंगे डिस्प्ले को। सो डिस्प्ले में एक प्रॉप्स मिसिंग है जो कि कॉपी हैंडलर, ओके। सो कॉपी हैंडलर इज मिसिंग इन द टाइप, सो हमें इसे पास करना है। सो कॉपी हैंडलर इज इक्वल टू कॉपी हैंडलर, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। आई थिंक स्पेलिंग कुछ रॉन्ग है क्या, कैन नॉट फाइंड कॉपी हैंडलर, ओके। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है। सो इसे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। नाउ आई थिंक एवरीथिंग शुड वर्क प्रॉपरली। सो यदि अब हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, सो नाउ यू कैन सी हमें पासवर्ड दिख रहा है, लाइक करंटली इसका कलर ग्रे है और प्लेस होल्डर पासवर्ड दिख रहा है, क्योंकि अभी इनिशियल वैल्यू उसका एम्प्टी स्ट्रिंग है। और यहाँ पर आपको एक कॉपी का आइकन भी दिख रहा है। जैसे आप इस कॉपी आइकन पर क्लिक करेंगे, लाइक ये पासवर्ड कॉपीड हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो इट्स डन। तो नाउ अब हम डिस्प्ले कंपोनेंट के नीचे और डिव क्रिएट करते हैं। तो डिव जिसका क्लास नेम पास करते हैं w-full डॉट bg-dark -gray, ओके, डॉट md कॉलन p-6 डॉट p-4, ओके। और इस डिव के अंदर हम एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसका क्लास नेम पास करते हैं mb-8, ओके। एंड देन इस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसका क्लास नेम हम पास करते हैं टेक्स्ट आइटम सेंटर, ओके, जस्टिफाई बिटवीन डॉट mb-6, इस डिव के अंदर हम एक स्पैम टैग को क्रिएट करते हैं। तो स्पैम डॉट उस पर क्लास नेम पास करते हैं टेक्स्ट ऑलमोस्ट वाइट, ओके। और इसमें कंटेंट पास करते हैं लाइक करेक्टर लेंथ, ओके। और बिलो दिस स्पैम टैग यहाँ पर एक स्ट्रिंग टैग को क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास नेम पास करते हैं टेक्स्ट आइफन नियॉन आइफन ग्रीन डॉट टेक्स्ट हाइफन 3xl। और यहाँ पर लेंथ को रेंडर करते हैं, तो लेंथ पास दैट लेंथ। नाउ इफ आई सेव इट, ओके, एंड यदि हम ब्राउजर पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको करेक्टर लेंथ दिख रहे होंगे, ओके। हाँ, अब हम इस करेक्टर लेंथ के नीचे एक स्लाइडर कंपोनेंट को रेंडर करना है हमें। सो फॉर दैट हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और एक न्यू टर्मिनल को ओपन, और यहाँ पर एक सेट स्लाइडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। तो फॉर दैट हम कमांड लिखेंगे npx सेट cn -ui @latest add slider। तो इट्स डन। तो इसको मिनिमाइज करते हैं टर्मिनल को, ओके। एंड बिलो दिस div, ओके, यहाँ पर हम स्लाइडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, ओके। तो स्लाइडर make sure it should import from ./component, okay, not from @radix ui, okay। तो स्लाइडर यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी पास करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी डिफॉल्ट वैल्यू। इसमें हम एरे क्रिएट करते हैं और इसमें लेंथ को पास करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट विल टेक मैक्स, जिसका वैल्यू हम देते हैं 20, ओके। एंड ऑन वैल्यू चेंज, ओके, जो कि एक कॉलबैक फंक्शन टेक करेगा, ओके। और यह लेंथ आर्गुमेंट को लाइक एज आर्गुमेंट ये एक्सेप्ट करता है। और व्हाट वी कैन डू सेट लेंथ, ओके, इंस्टेड ऑफ लेंथ लेट्स हैव अ स्टेप, ओके। और स्टेप को यहाँ पर पास कर सकते हैं। लेट्स सेव इट, ओके। नाउ इफ आई गो टू आवर
ब्राउज़र यू कैन सी वी हैव अ लेंथ। ओके, और यदि हम स्लाइडर को इंक्रीज करते हैं तो यू कैन सी लाइक वैल्यू भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, यदि हम इसे डिक्रीज करते हैं तो यू कैन सी इट्स डिक्रीजिंग आल्सो, और मैक्सिमम लेंथ इसका अप टू 20 है। okay, one more thing, I want to change this background color। okay, and also जब मैं इस स्लाइडर पर होवर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कर्सर इसका पॉइंटर होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए। ओके, so for that what we can do, okay, so we can again go to GitHub पर जाते हैं और लाइक यहाँ पर मैंने स्लाइडर लाइक कंपोनेंट का कोड एक प्रोवाइड किया है। सो वी कैन कॉपी दैट कोड, लाइक यू कैन सी हियर इज द slider.tsx। तो इसके कोड को हम कॉपी करते हैं। ओके, नाउ वी कैन कम टू VS कोड एडिटर। ओके, डिस्प्ले फाइल को क्लोज कर देते हैं, अपना फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, UI फोल्डर को ओपन करते हैं, इसमें स्लाइडर फाइल को ओपन करते हैं, slider.tsx। इस पर Ctrl A एंड Ctrl V से रिप्लेस करते हैं। नाउ लेट्स क्लोज इट एंड इसे भी मिनिमाइज करते हैं। नाउ इफ आई गो टू आवर वेबसाइट, सॉरी ब्राउज़र, नाउ यू कैन सी जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ कर्सर पॉइंटर हो रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। नाउ इफ आई पर यू कैन सी बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, लाइक पहले ये वाइट था, नाउ इंस्टेड ऑफ वाइट इट्स अ नियॉन ग्रीन। लाइक सो हमने लाइक करेक्टर लेंथ को क्रिएट कर लिया और स्लाइडर को क्रिएट कर लिया। नाउ अब हम स्लाइडर के नीचे चार चेक बॉक्स आपको प्रोवाइड, तो पार्ट एट। ओके, नाउ बिलो दिस div, ओके, हम एक और div क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर। ओके, py-2 डॉट टेक्स्ट -xl डॉट gef-2। और यहाँ पर सबसे पहले हम चेकबॉक्स कंपोनेंट को setcn लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। तो फॉर दैट विल राइट npx setcn-ui @latest add checkbox। इट्स डन, टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर चेकबॉक्स को इंपोर्ट करते हैं। सो लाइक दिस checkbox। okay, make sure it should import from .select component। okay, it will be a self closing tag। okay, so now यहाँ पर हम इसका ID सबसे पहले पास करते हैं, तो ID will be अपर केस। ओके, नाउ इसके नीचे हम लाइक क्लास नेम पास करते हैं, तो क्लास नेम, तो क्लास नेम विल बी W-5 H-5 border -background and hover border-neon-green। let's save it। ओके, एंड आल्सो यहाँ पर हम इस चेक बॉक्स पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, लाइक वी कैन नेम इट हैंडल चेक। सो const हैंडल चेक, ओके, लाइक दिस, एंड इट विल टेक अ चेक द वैल्यू जो कि इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल सेट द params। ओके, तो फर्स्ट हम इस डिस्ट्रक्ट करते हैं params को एंड यहाँ पर लिखते हैं इन द स्क्वायर ब्रैकेट राइट चेक्ड कॉलन नेगेशन ऑपरेटर params ऑफ चेक्ड। तो सेव करते हैं एंड इस हैंडल चेक फंक्शन को कॉपी करते हैं। नाउ ऑन द चेक बॉक्स यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक इवेंट को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम एक एज ए कॉलबैक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम पास करते हैं हैंडल चेक। ओके, और इसमें वैल्यू पास करते हैं अप लेटर्स, Ctrl+S से सेव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस div को कॉपी करते हैं लाइक फ्रॉम 60 लाइन नंबर 60 to 66। ओके, कॉपीड, Ctrl+C। अब इसे लाइक
3 टाइम्स और पेस्ट करते हैं। सो 1 2 3। ओके, so now ओके, so I forgot to one more thing, यहाँ पर हमें एक लेबल भी क्रिएट करना है। सो लेबल HTML फॉर विल बी अपर केस। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे हम इंक्लूड अपर केस लेटर्स। ओके, यस, लाइक यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं, ओके, इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पर हम चेंज करते हैं लाइक this time should not be uppercase. Okay, so we'll change this value. Instead of uppercase it should have lowercase. Okay, और यहाँ पर इसका L कैपिटल करते हैं। okay, और यहाँ पर instead of up letter it should have low letter. okay, तो लेट्स से सेव करते हैं। now again यहाँ पर what not this one, थर्ड वन डीप में मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर नॉट इट शुड बी नंबर्स। ओके, यहाँ पर नंबर्स पास करते हैं। ओके, और यहाँ पर लेबल को फर्स्ट यहाँ होगा HTML फॉर will be numbers and includes instead of uppercase letter it should have numbers. okay, सेम थिंग लास्ट डिव के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं लेबल को। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ अपर केस शुड हैव सिंबल्स। ओके, एंड इंक्लूड्स instead of uppercase letter it should include numbers, sorry, symbols. now let's save it. now यदि हम ब्राउजर पर जाते हैं तो you can see we have 4 checkbox options. okay, now अब हम checkbox option के नीचे स्टैंड मेथड पर शो करेंगे। फॉरगेट एक नया कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट स्ट्रेंथ मीटर डॉट tsx। ओके, RAFCE। ओके, यहाँ से हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रेड को रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो इंटरफेस स्ट्रेंथ मीटर प्रॉप्स। ओके, नाउ इट विल टेक वैल्यू एज स्ट्रेंथ जिसका टाइप होगा नंबर, एंड आल्सो इट विल टेक पासवर्ड टाइप आल्सो विल बी टाइप। ओके, नाउ बिलो दिस इंटरफेस यहाँ पर हम एक टाइप क्रिएट करते हैं। सो टाइप स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पास करते हैं इन द स्क्वायर ब्रैकेट विल पास राइट की जिसका टाइप होगा नंबर, एंड वैल्यू का टाइप होगा इसका स्ट्रिंग। नाउ अब हम स्ट्रेंथ मीटर के प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करते हैं। क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट कॉलन स्ट्रेंथ मीटर प्रॉप्स, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करते हैं पासवर्ड एंड स्ट्रेंथ। कंट्रोल S से सेव करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रेंथ टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। इसका टाइप होगा स्ट्रेंथ। ओके, सो वैल्यू 0, यहाँ पर लिखेंगे 2 वीक 1 2 वीक, लाइक 2 के लिए वीक लिखेंगे। ओके, नाउ फॉर 3 it will medium, so strength as medium, and for 4 strong। कंट्रोल S सेव करते हैं। नाउ अगेन हम क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट कलर जिसका टाइप होगा स्ट्रेंथ। सेम यहाँ पर लिखते हैं 0 का वैल्यू होगा रेड, फॉर 1 के लिए भी वैल्यू रेड, फॉर 2 वैल्यू विल बी ऑरेंज, फॉर 3 वैल्यू विल बी
yellow, and for 4 value will be neon green. ऐसे सेव करते हैं. नाउ इस डी पर हम क्लास नेम को पास करते हैं. क्लास नेम विल बी बीजी वेरी डार्क ग्रे. Okay, empty -4 flex item -center justify between and md colon p-6 and then p-4. Okay, now inside this div एक और div create करते हैं जिस पर क्लास में पास करते हैं अपर केस टेक्स्ट -gray and font सेमी बोल्ड. ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रेंथ. ओके, और इस div के नीचे हम एक और div क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास में देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर md colon gap-4 and for medium device gap will be gap-3. ओके, यहाँ पर हम h4 टैग को क्रिएट करते हैं और इस पर क्लास नेम ऐड करते हैं अपर केस टेक्स्ट -almost -white dot md colon text -2xl. now for medium device or sorry small device text should be text-xl dot font bold. okay, और यहाँ पर हम लिखते हैं if there is password then show this. okay, str text of strength. Control S से सेव करते हैं. now below this h4 okay, यहाँ पर हम एक और div क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास नेम देते हैं flex डॉट gap -2. now अब हम एक और कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं इसका नाम होगा लेवल बार डॉट tsx RAFCE. नाउ सबसे पहले हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट स्टेटमेंट को रिमूव करते हैं. यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करते हैं. सो इंटरफेस लेवल बार props. okay, and it will take the value like is field टाइप इसका होगा boolean. कलर जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग. डी सर्च करते हैं तो कॉलन लेवल बार प्रॉप्स यहाँ पर होगा इस फील्ड एंड कलर. कंट्रोल एस से सेव करते हैं. नाउ रिटर्न स्टेटमेंट में डिव को रिमूव करते हैं. ओके, और यहाँ पर लिखते हैं इफ इज फील्ड इज ट्रू. ओके, देन सो दिस स्पैन. ओके, यदि फॉल्स है देन आल्सो सो दिस स्पैन. ओके, सबसे पहले यदि इस फील्ड का वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर हम क्लास नेम अप्लाई करते हैं. क्लास नेम विल बी md colon w-4 okay, then space w-3 and h-8 and border -2. ओके, इस क्लास नेम को कॉपी करते हैं कंट्रोल C और सेकेंड स्पैन पर भी सेम क्लास नेम को पास करते हैं. नाउ अब हमें फर्स्ट स्पैन में कुछ मॉडिफाई करना है क्लास नेम में, तो हम इसे कट करते हैं. नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पेस्ट करते हैं. नाउ यहाँ पर डॉलर. ओके, सो नाउ यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे. तो नाउ इफ कलर is equal to red, that means we'll show this like add this class name. So border -red and bg -red. else if color is equal to orange, then in this case border -orange and bg -orange होगा. else यदि color is equal to
येलो, देन बॉर्डर येलो एंड बीजी येलो होगा। ओके, इसमें हम लिखेंगे बॉर्डर इन द स्ट्रिंग, ओके, बॉर्डर नियॉन ग्रीन एंड बीजी हाइफन नियॉन हाइफन ग्रीन। यदि हमारा कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू यदि रेड है तो हम बॉर्डर रेड अप्लाई करेंगे एंड बीजी बैकग्राउंड कलर भी रेड रखेंगे। द कलर ऑरेंज, कलर का वैल्यू ऑरेंज है, ओके, देन बॉर्डर का जो कलर होगा वो ऑरेंज होगा और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। एंड सिमिलर यदि येलो है तो बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर येलो होगा। तो यदि रेड ऑरेंज ये भी कुछ नहीं तो हम नियॉन फ्रॉम पास के लिए। तो नाउ लेवल बार को क्लोज करते हैं, ओके। तो इनसाइड दिस डिव हम लेवल बार को इंपोर्ट करते हैं। तो लेवल बार आई हैव इंपोर्टेड। so like if you hover on it ना तो you will see यहाँ पर लिखा है टाइप इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेवल प्रॉप्स ईच फील्ड और कलर। तो हमें ईच फील्ड प्रॉप को पास करना और कलर को। तो फर्स्ट विल पास द कलर प्रॉप्स। तो कलर विल बी कलर ऑफ स्ट्रेंथ, सेव करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉप्स विल बी ईच फील्ड। सबसे पहले हम लिखेंगे डबल नेगेशन ऑपरेटर। if like what it will check if there is password, okay, and if there is password and strength का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ओके। so let's save it. now what I will do, I will copy this level bar component और इसको 3 बार और पेस्ट करते हैं। तो 1 2 3, okay, so now I think yeah 3 टाइम्स हो गया। और यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज करते हैं। instead of 0 it will 2 and it will have 3 and it will be। now let's save it. okay, now यदि हम अपने ब्राउजर पर जाते हैं, ओके, नाउ सेव रेंडर हियर। तो हम app.txt फाइल में आते हैं और लाइन ऑफ 94 div के नीचे एक और यहाँ पर हम स्ट्रेंथ मीटर कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो स्ट्रेंथ मीटर इंपोर्ट करते हैं। नाउ it should take some props like password and strength, pass that। so password is equal to password and strength is equal to strength। तो let's say save करते हैं। so now if I go to our browser you can see the strength area शो हो रही है, ओके। now हम इन दो कंपोनेंट को क्लोज कर सकते हैं। now below this strength meter हम यहाँ पर जनरेट बटन को क्रिएट करेंगे। so for that कंपोनेंट्स पर क्लिक करते हैं, ओके। यहाँ पर एक नया फाइल को क्रिएट करते हैं, जनरेट बटन डॉट टी एस एक्स RAFCE, ओके। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को रिमूव करते हैं। यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस जनरेट बटन प्रॉप्स। so it will take value as is disabled। तो इसका टाइप होगा बुलियन और हैंडल generate password, the type will be a function like this, okay। and also यहाँ पर हम एक और सॉरी आइकन को इंपोर्ट करते हैं। so import from react/icon/fa, okay, and the icon name is fa arrow right। now like जनरेट बटन में प्रॉप्स को सबसे पहले डिसेबल करते हैं। तो नाउ जनरेट बटन प्रॉप्स, so it take disable and handle generate password, okay। now सबसे पहले हम लाइक
सेट cn से बटन कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं, तो npx सेट cn -ui @latest add button. So it's done. So let's remove this div, okay, because we don't need it. यहाँ पर हम बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। बटन को हम इंपोर्ट करेंगे ./ui बटन, ओके। यहाँ पर इसमें हम क्लास नेम पास करेंगे, तो क्लास नेम रिमूव दिस, यहाँ पर लिखेंगे हम w-full, ओके, अपर केस empty-6 border neon green bg-neon green text -dark-gray text -excel and p-6 font -semi bold and on hover -bg transparent and on hover text -neon green and also यहाँ पर हम लाइक डॉलर लाइक कंडीशन लगाते हैं, is disabled, if it is true then cursor -not allowed, is true then cursor -pointer, ओके। ओके, यहाँ पर एक और पास करते हैं लाइक वेरिएंट, ओके। इसका वेरिएंट का वैल्यू होगा आउटलाइन, इस वेरिएंट डिजेबल इक्वल टू is disabled and on click handle generate, थोड़े से सेव करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं जनरेट, ओके। और यहाँ पर FA एरो लाइक इस आइकन को साइज इसका डिफाइन करते हैं, साइज विल बी 16, ओके, एंड क्लास नेम इट विल बी ml-4, कंट्रोल एक्स सेव करते हैं। नाउ app.css में आते हैं, तो बिलो दिस स्ट्रेंथ मीटर हम जनरेट कंपोनेंट को लाइक रेंडर करते हैं, कॉल करते हैं, तो जनरेट button, okay। Now if I hover on it, you can see it will take 2 props, is disabled and generate, sorry, handle generate password, so दोनों कंप्लीट करने से वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, तो फॉर दैट आई विल राइट const is disabled is equal to if length is equal to 0 and or, okay, so object dot values, okay, ब्रैकेट्स में पास करते हैं पर, ओके, dot every value if value is equal to false, okay। So now like I have created one is disabled variable, like what it will do ना, इस सबसे पहले चेक करेगा यदि लेंथ का वैल्यू 0 है या जो परम्स ऑब्जेक्ट है उसका सभी वैल्यू यदि फॉल्स है, तो यदि इन दो कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है देन हमारा बटन जो है वो डिसेबल रहेगा, ओके। नाउ विल क्रिएट const handle generate what's name, I forgot that name, let's see। तो वर्क करते हैं, तो क्या है is disabled and handle generate password, just copy it, यहाँ पर आते हैं ऊपर और यहाँ पर से पेस्ट करते हैं, so like this it will be a function, यहाँ पर हम करते हैं
like set password and it will set the password as generate न्यू पासवर्ड जो कि इंपोर्ट होगा ./helper/generate न्यू पासवर्ड। ओके, और ये दो प्रॉप्स को टेक करता है। सबसे पहले जो आर्गुमेंट है वो हम पास करेंगे लेंथ एंड सेकेंड आर्गुमेंट विल बी फॉरम्स। ओके, I think it's not imported. Let's import it. Okay, now it's done. Now we'll set the strength also. So set strength equal to eval strength. Okay, and it will take. Okay, so I think there is some issue. Let's remove it. Okay, सबसे पहले हम create करते हैं const new password equal to generate new password and it will take the argument as length and params, and then after generating the new password हम set करेंगे set password statement. तो set password new password. So after that what we'll do, we'll get the strength. So const strength equal to eval strength, इसमें हम न्यू पासवर्ड को पास करेंगे न्यू पासवर्ड एंड देन सेट स्ट्रेंथ और यहाँ पर हम स्ट्रेंथ को पास करेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई थिंक स्ट्रेंथ अवेलेबल ऑलरेडी है। तो व्हाट वी कैन राइट पासवर्ड स्ट्रेंथ। सो पासवर्ड कंट्रोल से सेव करते हैं and now we'll have both like is disable and handle generate password. ओके, सो हम इसे जनरेट बटन पर पास कर सकते हैं। सो नाउ is disabled is equal to is disabled, okay, and handle generate password is equal to generate password. सेव करते हैं। okay, now I think everything is done. okay, now let's test our application. okay, तो हम ब्राउज़र पर जाते हैं। okay, I think everything set up and हमारा बटन अभी डिजेबल्ड है क्योंकि लेंथ और लाइक चेकबॉक्स अभी और मैंने अभी कोई भी चेकबॉक्स टिक नहीं किया है। तो नाउ लेट्स फर्स्ट सेट द लेंथ। यदि मैं लेंथ को ऐड करता हूँ और मैं पासवर्ड जनरेट करता हूँ जिसमें सिर्फ अपर केस लेटर होगा, तो लेट्स जनरेट पासवर्ड। नाउ यू कैन सी आई हैव दैट पासवर्ड KPFYJS जिसमें लेटर का लेंथ 8 है। ओके, इसमें ओनली अपर केस लेटर इंक्लूड्स हैं। इसका स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हैं लाइक 2 वीक है। नाउ लेट्स टेस्ट अगेन। यदि मैं लेंथ को और इंक्रीज करता हूँ लेट्स से 12 और उसमें हम इंक्लूड करते हैं इंक्लूड नंबर एंड इंक्लूड सिंबल। नाउ अगेन नाउ यू कैन सी, ठीक है, पासवर्ड मुझे मिल रहा है। ओके, बट आई डोंट हैव एनी अपर केस लेटर इनसाइड इट। ओके, लेट्स जनरेट अगेन। ओके, ओनली नंबर मिल रहा है। आई थिंक देयर इज सम इशू। तो अप लेटर्स लो लेटर्स इज करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पर हम चेक करते हैं। आई थिंक चेक बॉक्स में कुछ इशू है। तो हैंडल चेक, तो हैंडल चेक व्हाट इट विल डू, इट विल सेट द params एंड चेक्ड वैल्यू को नेगेशन चेक्ड वैल्यू के साथ सेट करेगा। तो करेक्ट। तो यहाँ पर अप लेटर्स है, अप लेटर्स है। लेट्स सी, उसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी अप लेटर्स और व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू कंपोनेंट्स हेल्पर फंक्शन में जाते हैं एंड जनरेट न्यू पासवर्ड पर। नाउ इफ आई गो टू जनरेट, यहाँ पे देख सकते हैं अप लेटर्स है लो लेटर्स। ओके, नाउ लेट्स सी अप लेटर्स को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी ऑन क्लिक पर हैंडल चेक लेटर्स, यहाँ पर लो लेटर्स हैंडल चेक। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस लो लेटर्स। इसको मिनिमाइज करते हैं। अप लेटर्स लो लेटर्स फॉर नंबर्स हैंडल चेक्स में हम नंबर को पास कर रहे हैं एक्सटर्नल फॉर नंबर्स। ओके, सो हियर आई गॉट द इशू। यहाँ इंस्टेड ऑफ अप लेटर शुड हैव सिंबल्स।
तो ऐसे सेव करते हैं. So now if I refresh our website, okay, and now let's generate again the password. So now if I set the length as 6, okay, मैं सभी टिक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ. ओके, नाउ अगेन मैं यदि पासवर्ड जनरेट करता हूँ, नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग फाइन. क्या आई एम गेटिंग, मुझे सभी अपर केस लोअर केस नंबर और सिंबल्स मिल रहे हैं. ओके, so now if I increase the size as well, now again if I click on generate, now you can see it's working properly, and also strength is also working. So congratulations guys, we have successfully created this project. So before leaving this video, I have a small request to you. मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय मी अ कॉपी का लिंक प्रोवाइड किया है. तो यदि आपको मेरे द्वारा क्रिएट किए गए कंटेंट पसंद आता है, और यदि आप मेरे चैनल में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन सपोर्ट मी थ्रू बाय मी अ कॉपी. एक आपका एवरी सपोर्ट मेरे मेरे लिए कुछ नया चीज़ों को सीखना और आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट को क्रिएट करने में बहुत मदद करती है. So if you wish to support me to buy me a coffee, that would mean a lot to me. Okay, and also don't forget to like, and also please subscribe to my channel. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो just hit that subscribe button and also enable the notification so you never miss an update. So we will meet soon in the next video. Till then, happy coding.